सुंदर सामंजस्य के घर में पति और पत्नी कैसे रहें। बाबा लिखते हैं राम जी ने सीता जी को बिठाया, बैठो देवी बैठो। सीता जी बैठ गई, गए फूल चुने, फूल पुष्प चयन किए और फूलों का गहना बनाए, कान का बाला बनाया, मंगटीका बनाया, नथिया बनाया, राम जी ने हार बनाया, हुमेल बनाया, करधनी बनाया, हाथ पलानी बनाया, कंगड़ चूड़ी बनाया और पाए की पायजेब बना दिया। सारा श्रृंगार बना करके आभूषण माता जी को पहनाया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए अति सादर, सीता ही पहिराए अति सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। लगेगा तो बड़ा साधारण, भगवान ने फूलों का हार बना के सीता जी को पहना दिया, आभूषण पहना दिया, है ना, बड़ा साधारण लग रहा है ना, लेकिन बहुत बड़ा उपदेश है। सीता जी को जब फूलों का आभूषण भगवान राम ने पहनाया तो हम भारतवासियों को बताया, सनातनियों और मातृशक्तियों, जब आपके पति ऐश्वर्य में हो तो हीरे का हार बनवा लेना, लेकिन जब आपके पति विपत्ति में हो तो जो भी दे उसे सहजता से स्वीकार करके उनका साथ देना। ये उपदेश है राम का। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के ऊपर ये बलात्ना दबाव डालना कि पड़ोसी 5,000 की साड़ी पहनी है, आपकी कमाई में पता नहीं क्या हो गया है कि 2,000 की साड़ी नहीं दे पा रहे हैं, ये ताना मत मारना। ये राम जी और सीता जी बता रहे हैं कि जब अयोध्या में थे तो गहनों से लदी थी सीता, हार से लड़ी थी, माड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वही सीता जब जंगल आई, राम जी अयोध्या छोड़े हैं तो फूल का हार पहना रहे हैं। सीता ही पहिराए अति सादर, अति सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, शांत भाव से बैठ गए। विपरीत परिस्थितियों में मेरे पति के पास जो होगा, अब मेरे पति जो मुझे देंगे वो मैं सहजता से स्वीकार करूंगी। यही भारत की नारी शक्ति की सुंदरता की मूल प्रज्ञा है। ये नारी की सुंदरता है भारत की। ये रामचरितमानस ये बताता है। हम चौपाइयों को पढ़ते निकलते चले जाएं, नहीं समझेंगे अलग बिंदु है, लेकिन हर चीज निहित है कि परिवार में सुख शांति कैसे स्थापित हो। समय एक अनुकूल नहीं है। खूब हंस रहे हैं दोनों लोग, सोने के गहने से लदे तो भी हंसे, जंगल हुआ फूल से लदे तो भी भगवान और माता जानकी जी हंस रहे हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश का एकलौता नालायक बेटा ये हंसी देख नहीं पाया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे इंद्र का बेटा जयंत भगवान राम के प्रभाव को जानना चाहा और क्या किया, बोले कौवे का वेश बना करके माता के ऊपर चरण चोच का प्रहार किया। सीता चरण चोच हति मूढ़ मंद मति कारण, मूढ़ हैं
लेकिन एक बात बताएं, जिस बेटे को हम कार दे सकते हैं, चला सकता है, उस बेटे को अगर संस्कार नहीं देंगे तो सोए व्यक्ति के ऊपर कार चढ़ा भी सकता है। इसलिए कार भले न दें लेकिन संस्कार दें। ये सत्ता का शीर्ष स्थान न है जो इंद्र है, उसका इकलौता बेटा इस कदर कार्य किया कि आज इतिहास के पन्नों में कहा जाने लगा कि ये ऐसा संस्कार अपने बेटे को नहीं देना चाहिए। दूसरी की पत्नी, वो भी जगत जननी है। सुन लेना श्रोता भगवान, मैं बार बार कहता हूं, जिन आंखों ने मां को मां नहीं देखा, बाप को बाप नहीं देखा, बेटी को बेटी नहीं देखा, बहन को बहन नहीं देखा, उन आंखों से कभी परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। आंखें निर्मल करेंगे, भगवान तो सर्वत्र हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम यानी सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय में वो परमात्मा है। जैसे जयंत ने प्रहार किया है सीता जी के ऊपर, कहा चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। जैसे सीता जी के ऊपर चरण चोच का प्रहार किया, रक्त निकला, भगवान को पता चला, भगवान ने सीख का धनुष, सीख का बाण उठाया, मंत्रित किया, संधान कर दिया। अरे किसी ने कहा सरकार क्षमा कर दो, ये बड़े सत्ता का बेटा है, ये सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए का बेटा है। मानो राम ने कहा मैं राम हूं, मेरी नजर में अपराध ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति करे तो भी अपराध, और नीचे बैठा अनजान में किया हुआ व्यक्ति भी करे तो भी अपराध। मेरी समदर्शी दृष्टि है, मैं सबको संवेद व्यवस्था में देखता हूं। अगर इंद्र का बेटा गलत किया है तो इसको दंड दूंगा। राम ने कहा जो मेरी माँ, बेटी और बहन के ऊपर गंदी निगाह करेगा, वो किसी भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए का बेटा हो, उसे दंड मिलना चाहिए। उसी प्रकार जिन लोगों ने कश्मीर में मेरी माँ और बेटी और बहनों के ऊपर अत्याचार किया, हम सनातनी कभी उन्हें क्षमा करने वाले नहीं हैं। हम जरूर उसका बदला लेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। जिस राज्य में, जिस जगह पे बेटी और बहन सुरक्षित नहीं हो, उस राजा को सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जगह में बेटी और बहन आधी रात को भी किसी काम से जाना पड़े और निसंकोच जाएं, समझ लेना राम राज्य की प्रथम प्रक्रिया पूरी हो गई है। जय हो, जय हो। प्रथम प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। दंड दिया, वहां से लीला क्रम आगे बढ़ी और शूर्पणखा को भगवान ने तिरस्कृत किया, लक्ष्मण जी ने दंड दिया, रावण को प्रेरित किया, खरदूषण भी आए, वध हुआ। इसके बाद की बात, रावण आया, सीता जी का हरण किया, अल्ले के चला गया, राम जी शोध कर रहे हैं। श्रोता भगवान, सीधे एक बात हम जरूर कह दें, यहां दो लोगों ने राम के पास राम को जानने का प्रयास किया। एक कौन? शूर्पणखा बड़ी बहुत सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी शूर्पणखा अपने समय की। राम के पास गई और राम को अपने श्रृंगार से लुभाना चाहिए। भगवान राम ने शूर्पणखा को देखा भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये भारत की संस्कृति है। राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा, जबकि शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तो राम जी ने क्या किया? कहा सीतई चितई कही प्रभु बाता।
सूर्पणखा को नहीं देखा, सीता को देखा और बताया हम भारत के लोग दूसरे की बेटी बहन को बेटी ही बहन देखते हैं, गंदी निगाह से हम उसे नहीं देखते हैं, ये राम का रामत्व है। खैर उसे जब तिरस्कृत किया, नाक कान काटा, रावण आया, सीता जी का हरण किया, राम जी सीता जी की शोध में निकले हैं। और बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक बड़ी गजब की बात यहाँ, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, 3 लोगों से पूछा, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। खग, खग किसे कहते हैं? ख मने होता है अंतरिक्ष, ग मने होता है गमन करना। जो अंतरिक्ष में गमन करता है, उड़ता है, खग पक्षी से, ये लोग बता रहा हूं। मृग यानी जो चौपाया धरती पे दौड़ता है, उस मृग से। तीसरा मधुकर श्रेणी, मधुप से पूछा जो पराग का रस पीता है। 3 लोगों से पूछा, ये 3 लोग कौन हैं? बोले सीता जी को खोजने के लिए 3 लोग से पूछा, ये 3 लोग हैं कौन? तो आप कहेंगे खग है, मृग है, मधुकर श्रेणी। लेकिन सुन लेना, खग किसे अध्यात्म कहते हैं? अंतरिक्ष में उड़ने वाला, यानी जो ज्ञान की ऊंचाई पर है, उससे भगवान ने पूछा शांति रूपी सीता कहां मिलेगी। शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। और बैठे हुए श्रोता भगवान, एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, अब बिना किसी संकोच के कहूंगा, यहां बैठा हर कोई सीता खोज रहा है। यहां बैठा हर कोई सीता खोज रहा है। यही नहीं, दुनिया में हर कोई सीता को ही खोज रहा है। कोई खड़ा होकर कह दे मैं नहीं खोज रहा हूं, तो मैं उसे दावे से सिद्ध करके बताऊंगा कि आप सीता ही खोज रहे हैं। कैसे? आप भी सीता खोज रही हैं, आप भी सीता खोज रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी सीता खोज रहा है। कैसे? बोले सीता शांति समाहिता आत्मा रामो विराजते। सीता शक्ति हैं, जिनको शक्ति चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं। सीता भक्ति हैं, जिनको भक्ति चाहिए वो भी सीता खोज रहे हैं। सीता लक्ष्मी हैं, जिनको धन चाहिए वो भी सीता ही खोज रहे हैं। सब सीता खोज रहे हैं, लेकिन सीता मिलेंगी किसको? ये सूत्र राम जी बता रहे हैं। जो ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्गी हैं, उनसे भी सीता का पता पूछा। मृग चौपाया, 4 पांवों पर चलने वाला, उसी मृग में एक क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण आता है। उस मृग में एक शाखा मृग आता है। वो शाखा मृग कौन है? हनुमान जी। शाखा मृग के अति प्रभुताई, शाखा ते शाखा पर हनुमान जी से भी पूछा। तीसरा मधुकर श्रेणी, यानी जो भक्ति में डूबे हुए मस्त रहने वाले लोग, इनसे भी सीता। अब ईमानदारी से बताइए, अगर खग से पूछा तो खग ने ही सीता का पता बताया। कौन? खग यानी कौन? पक्षी। पक्षी यानी कौन? कहलई दक्षिण दिशी गयऊं गोसाई, बिलपत यति कुररी कीना। जटायु जी ने बताया। ये कौन है? जटायु जी खग हैं। अगर खग से पूछा तो खग ने बताया, मृग से पूछा तो हनुमान जी शाखा मृग हैं, सीता जी का पता बताए। और मधुकर श्रेणी यानी भगवान की भक्ति में डूबे हुए लोग, तो विभीषण ने जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई।
ये तो हमने सूत्र आपको दिया, लेकिन उसी सीता जी को ढूंढते 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 एक जगह राम जी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? आओ जरा यमन उठाओ। ताही ताही दे गति राम उदारा, पाही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिय भाए, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, सीता जी को खोजते खोजते। ये जानते हैं कब पहुंचते हैं? जब जटायु जी ने बता दिया है कि लय दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। मैं राम जी से पूछना चाहता हूं, हे भगवान, जब आपको जटायु ने बता दिया कि सीता जी का हरण रावण ने किया है, नाथ दसानन यह गति कीनी ते ही खल जनक सुता हरि, जब आपको पता चल गया कि एक्यूरेट स्थान मिल गया कि सीता जी को रावण ले गया है दक्षिण दिशा लंका, लंका में ले जाकर के रखा है, तो मैं राम जी से पूछना चाहता हूं, ये सबरी से क्या पूछ रहे हो आप? जब आपको पता चल गया, जटायु ने बता दिया कि सीता जी को रावण ले गया है और उसने ही मेरे पंख को काट दिया है, मैं निष्पक्ष हो गया हूं, तो फिर सबरी के पास क्यों गए? बाबा तुलसी लिखते हैं, जानते हो राम जी क्यों आए हैं धरा पे? क्यों आए? रावण को मारने? कहा नहीं नहीं। तो धरती का भार उतारने? नहीं नहीं। तो राम जी अगर रावण को ही मारने नहीं आए हैं, धरती का भार ही उतारने नहीं आए हैं, तो राम धरती पे आए क्यों हैं? तो बाबा तुलसी लिखती, सो केवल भगतन हित लागी, 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 परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों को दर्शन देने और भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं, इसलिए ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। अरे भैया सबरी के यहाँ क्यों जा रहे हो? जैसे सबरी को देखा, जो राम जी ने कहा ना,
अगर मैं वो कह दूं तो आप कहेंगे लगता है कि 8 दिन से 3 घंटा बोलते बोलते कुछ इनका। कह देंगे भाई स्वाभाविक, जो राम जी ने कहा। राम जी ने सबरी को क्या कहा? राम जी ने जैसे सबरी को देखा, एक गजब का शब्द राम जी के मुख से निकला, भामिनी। भगवान ने भामिनी कहा। आप भामिनी जानते हैं किसे कहते हैं? जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत सुंदर हो। राम जी ने भामिनी किसे कहा? जिसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई हो, आंख धंस गई हो, गाल चिचुक गया हो, दांत टूट गया हो, कमर झुक गई हो, मैली कुचैली साड़ी पहनी हो, इस 80 वर्ष की बुढ़िया सबरी को भगवान राम ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। ऐ भामिनी, आहा, जब उस बूढ़ी सबरी सुनी होगी मुझे भामिनी सरकार ने कहा, हृदय गदगद हो गया होगा। ए राम जी, आप इस 80 वर्ष की बुढ़िया जिसकी आंख धंस गई है, गाल चिचुक गया है, दांत टूट गया है, कमर झुक गई है, इस बुढ़िया को भामिनी कह रहे हैं। हम लोग जब इंटर में थे तो थॉमस करू ने एक पोएट्री लिखा, ही दैट लव्स रोजी चीक, ही दैट लव्स कोरल लिप्स। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के मूंग जैसे होठों से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी की आंख में प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। रिजल्ट, ऑल थिंग डीके द ओल्ड टाइम। ये वृद्धावस्था में कुछ नहीं रह जाता, न चमकीली आंख रहती है, न लाल लाल गाल रहते हैं, न मूंग जैसे होठ रहते हैं, न कुंद के फूल के जैसे चमकते हुए दांत रहते हैं, न एक काया इतनी सुंदर रहती है। सब परिवर्तित हो जाता है, रह क्या जाता है? ये अंत है। बाबा महाकवि कालिदास से पूछा गया सुंदरता का वर्णन। महाकवि कालिदास कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कि जब शकुंतला अपने कट तट घट करके जल से भरी हुई और जब नागिन के जैसी चलती है तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास की लेखनी भी एक जगह जाकर के रुक जाती है, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। थॉमस कर भी सुंदरता का वर्णन करता है। और जब सब लोग सुंदरता का वर्णन कर दिए तो जौनपुर के एक प्रकांड विद्वान हुए रूप नारायण त्रिपाठी मुक्तकार, गजब मुक्तक लिखा महापुरुष ने। पूछा गया आप बताओ सुंदर कौन है? राम जी सुर्पणखा सज के आई, नख से सिख तक सुंदर थी, एक बार सुंदर नहीं कहा। ये 80 वर्ष की बुढ़िया को सुंदर कह रहे हैं। रूप नारायण शास्त्री ने लिखा कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। बाबा तुलसी मोहर लगाते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 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 सोई पावन सोई सुभग शरीरा।